है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोहर जू, जोई बांधो सोई छोरे, जेहि बांधो सोई छोरे। तो माता देवहूति ने श्री कपिल भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना की, प्रभु ये मोह का बंधन आपका ही बांधा हुआ है और आपके अतिरिक्त इससे कोई मुक्त नहीं कर सकता। मैं शरण में आई हूं और मुझे शरणागत जान मुझ पर कृपा करिए और वो ज्ञान, वो विद्या मुझे प्रदान करिए जिसका अवलंब लेकर इस दुस्तर संसार सिंधु को मैं पार कर जाऊं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम्, जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। यहां माता कहती है कि आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। यहां माता देवहूति भगवान के उस जगत गुरु स्वरूप को प्रणाम करती है। और यहां एक बात बड़ी महत्वपूर्ण दर्शनीय है, यद्यपि वो भगवान की जननी है, उन्होंने सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल को अपनी गोद में खिलाया है, भगवान की इस प्रकार प्राप्ति हो जाने के बाद भी वो गुरु रूप में भगवान का वर्ण करती है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत जी की टीका में एक बात कहते हैं, किसी गर्गाचार्य महर्षि का आगमन हुआ, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, बड़ी गुप्त रीति से हुआ। उस समय अवस्था ऐसी थी, समय ऐसा था कि बड़ी गुप्त रीति से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य ने नंद बाबा के कान में धीरे से नाम का उच्चारण किया और श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वस्तुतः नंद बाबा की दीक्षा हुई। संत ने आकर कान में ये भगवान का नाम सुनाया। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गुरोर बिना नंदस्य भगवत प्राप्ति व्यर्था माभूत। बोले कहीं बिना गुरु प्रदत्त नाम के बोले नंद बाबा की भगवत प्राप्ति व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए गर्गाचार्य महामुनि आए और कान में भगवान का नाम सुनाया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई ना कोई। आप देखो यहां पर दर्शन हो रहा है, माता ने अपनी गोद में भगवान को खिलाया है, जननी है वो भगवान की, पर फिर भी कह रही है कि अब मैं शरणागत होकर आपकी शरण में आई हूं, आप जगत गुरु हैं। और वस्तुतः मूल रूप से जो गुरु सत्ता है उसमें और भगवान में अभेद ही तो है, भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। और मैं तो कहता हूं गुरु है तो भगवान है। जैसे प्रकाश के अभाव में वस्तु हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती, आंख हो वस्तु भी हो, लेकिन अंधेरा हो तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रकाश के अभाव में वस्तु होते हुए भी नहीं है, वस्तु का अस्तित्व होते हुए भी नहीं हो जाता है प्रकाश के अभाव में। ऐसे ही गुरु के अभाव में भगवान होते हुए भी हमारे लिए नहीं है। अगर गुरु है तो भगवान है। इसीलिए संत कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु है तो भगवान है, ऐसा नहीं कि भगवान है तो गुरु है, गुरु है तो भगवान है। इसीलिए प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, जिन्हें यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। आज जब मैं इस प्रसंग का चिंतन कर रहा था तो मुझे वो बात स्मरण आई। श्री सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी कहते हैं, कह रहे संत ने आकर, उस महर्षि ने आकर नंद बाबा के कान में भगवान का नाम उच्चारण किया, नाम सुनाया, नंद बाबा की दीक्षा हुई।
नंद बाबा ने एक महर्षि के मुख से, एक परम संत परम भागवत के मुख से भगवान का नाम श्रवण किया। नंद बाबा की दीक्षा हुई और बोली ये क्यों हुई? क्योंकि भगवान को चिंता थी कि कहीं दीक्षा के अभाव में नंद बाबा की भगवत प्राप्ति व्यर्थ ना हो जाए। ये वाक्य वल्लभाचार्य महाप्रभु लिखते, व्यर्था महाभूत, कहीं व्यर्थ ना हो जाए। इसलिए मुझे संत की वाणी बड़ी प्यारी लगती है कि वो सार की बात निकालकर आपके मेरे हाथ में देता है सीधे सरल शब्दों में। सद्गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो, ये तो घर घर हो। और मैं फिर कह रहा हूं, गुरु है तो भगवान है। प्रकाश के अभाव में वस्तु का अस्तित्व होते हुए भी नहीं होता। आंख जो देखती है वो प्रकाश में देखती है, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और वहां गुरु साहब स्पष्ट कर रहे हैं, एते चानन होया, 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000, एते चानन होया, गुरु बिन घोर अंधार। जो वस्तुतः दर्शनीय है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले भी आपसे कह रहा था, भाई इन चर्म चक्षुओं से अधिक क्या दिखाई देता है? आंख से शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। आंख से, ये चमड़े की आंख से, ये हार्ड मांस का जो पिंड है, ये शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। और ये आंख क्या देख सकती है? इन आंखों से क्या वो जो दर्शनीय है वो देखा जा सकता है? कह रहे नहीं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति। उसके बिना नहीं देखा जा सकता। जो आंख गुरु देता है, जो दृष्टि गुरु देता है, उसके बिना वो दर्शनीय जो है वो नहीं देखा जाता। जिसका दर्शन करके ये जीवन सफल होता है, कृतार्थ होता है। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहीं लाभ शंकर जाना। आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। 8-10 बरस पहले की बात है। कोई व्यक्ति हमारे से दूर के परिचित थे, वृंदावन आए, पहली बारी आए थे और ऐसे ही सुनते सुनाते आ गए होंगे। मैंने कहा जाओ ठाकुर जी का दर्शन कराओ। तो गए। जब लौट कर आए तो मैंने कहा दर्शन किया? नहीं, हाँ बड़ा सुंदर दर्शन किया, बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद हुआ। तो मैंने कहा क्या देखा? मैं जानता था, पहली बार आए थे वृंदावन और इधर इस भाव से भी उनका कोई परिचय नहीं था। तो मैंने कहा क्या देखा? बोले जो देखने के लिए आपने भेजा था वही देखा। हमने कहा क्या देखा? बोले काली माई का बड़ा सुंदर दर्शन था। अब देखो, और जब एक गुरु प्रदत्त भाव से प्रभु के सन्मुख जाता है, आप देखो उसकी भाव दशा क्या होती है। हम जब श्री जी का दर्शन करते हैं, हम क्या देखते हैं? रूप मेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाम। आंख मेरे पास भी, आंख उसके पास भी। वो क्या देखता है, मैं क्या देखता हूं, भेद कहां है? वो जो गुरु द्वारा प्रदत्त जो भाव दृष्टि है, उसका ही तो भेद है। वहां किस बात का अभाव है? वहां गुरु की सत्ता का ही तो अभाव है। वस्तु भी हो, आप भी हो, नैन निकट काजर लसे पे दर्पण दिखलाए। और ये जो प्रसंग है, ये आपको मुझे बता रहे हैं। कोई कितना भी योग्य, कितना भी समर्थ क्यों ना हो जाए, गोस्वामी जी ने तो 2 पंक्तियों में मानो सब कुछ कह दिया कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। और बिरंची शंकर कहने का यहां पर क्या तात्पर्य है? बिरंची माने जो ब्रह्मा की जो सृष्टि का सृजन करता है। शंकर जो संहार के देवता हैं, जो संहार करते हैं। बोले इस सृष्टि का कोई सृजन और संहार ही क्यों ना कर ले, लेकिन इस सृष्टि से पार तो गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। संसार बना भी लेगा, संसार मिटा भी देगा। और अपने अपने स्तर पर हम सब अपना अपना संसार बनाते मिटाते ही तो रहते हैं। आज इससे संबंध बनाया तोड़ दिया, कल उससे बनाया तोड़ दिया। ऐसे अपना संसार हम भी तो बसाते रहते हैं, उजाड़ते रहते हैं। ये सब कर लेगा कोई,
और वहां गोस्वामी जी ने कहा, बोले ब्रह्मा जी की भांति कोई सृष्टिकर्ता क्यों ना हो जाए, शंकर की भांति सृष्टि का संहार क्यों ना कर ले। इतनी सामर्थ्य अर्जित करने के बाद भी कह रहे भव सिंधु से गुरु की कृपा के बिना पार नहीं हो सकता। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। कल मैं आपको यही तो कह रहा था, देखो कर्दम ऋषि ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर लेने के बाद भी भगवान को कहा कि अब हमें भजन करने की आज्ञा दीजिए, अब हम भजन करना चाहते हैं। आपको एक और बात मैं अपनी ओर से विनम्रता पूर्वक कहूं, वस्तुतः जो इष्ट वस्तु होनी चाहिए, इष्ट वस्तु माने जो प्राप्तव्य वस्तु है। इष्ट का अर्थ होता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी इच्छा है, जिसकी वांछा है। जो इष्ट वस्तु होनी चाहिए वो तो भजनानंद ही होना चाहिए। ध्रुवदास जी कहते हैं, सहज भजन की धार, बड़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा। बस ऐसी भजन भावना हमको प्राप्त हो जाए जो दिन दिन बढ़े, सब प्रतिक्षण वर्धमानम, पल पल बढ़ने वाली वो भजन भावना, वही हमारा इष्ट हो, हमको वही प्राप्त करना है। अब भगवान तो भक्त के साथ लुका छिपी खेलते रहते हैं, खेलते रहेंगे। वो तो सहज में आपको झलक दिखा जाएंगे, फिर छिप जाएंगे, फिर दिखा जाएंगे, फिर छिप जाएंगे। हमारा इष्ट क्या हो? हमारा इष्ट भजनानंद हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने क्या मांगा? अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन्न पाए। ये मांगना है, ये हमारा लक्ष्य हो, इसके लिए हमारा प्रयास हो। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी भक्ति के प्रताप से भगवान का क्षण क्षण दर्शन होता है, भगवान का क्षण क्षण अनुभव होता है। ऐसी भक्ति के प्रताप से लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। हमको भजनानंद प्राप्त हो, भजन में सुख मिले, भजन का आनंद मिले। सब तज भजन करूं दिन राति। और कल जो मैं आपसे कह रहा था, अत्यंत निर्मल हृदय जब होता है तब प्रभु के मिलन की इच्छा, तब दर्शन की लालसा होती है। ऐसे ही मैं कहता हूं, जब गुरु की कृपा से पूर्ण रूपेण जीव वासना शून्य हो जाता है, मति निष्काम हो जाती है, तब ऐसा भाव हृदय में उद्भूत होता है कि अब प्रभु कृपा करो इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। भगवान के दर्शन से भी अधिक सुख जो है ना, भगवान के दर्शन से भी अधिक सुख वस्तुतः भगवत भजन में ही है। मैं सदा आपसे कहता हूं ना, बस प्रभु आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण होता रहे। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। अच्छा, जब भरत जी कह रहे ना जन्म जन्म रति राम पद, वहां गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि जोनि जन्मौ करम बस, तहाँ राम पद अनुराग, जेहि जोनि जन्मौ करम बस। हमारे महाप्रभु जी कहने, यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेत परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदय में विराजताम। आप देखो, इस सब महापुरुष मांग क्या रहे हैं? बस प्रभु आपका भजन होता रहे, आपका स्मरण होता रहे, संपन्न नारायण स्मृति ही, आपकी याद बनी रहे, ये तार ना टूटे। तो हम ऐसे मीठे मीठे शब्दों में कहते हैं ना बिहारी जी से, श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी, श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, मेरी टूटे ना
बिहारी जी मैं अब की खड़ी, मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं अब की खड़ी। बस ये भजन की लड़ी ना टूटे, ये तार ना टूटे। अहनिस हरि जी सिमरिए, छाण सकल प्रतिवाद, रैदास जी कहते हैं। वहां सहजोबाई कहती है सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए। तो मैंने तो जितने संतों की वाणी का दर्शन किया, उनकी कृपा से जो थोड़ा बहुत चिंतन बन पाया, सार की बात यही हाथ में आई। सब संत यही बात चाहते, प्रभु बस आपका स्मरण बना रहे, ये तार ना टूट जाए। कह रहे सावधान सिमरन करे, तार टूट नहीं जाए। कैसा नाता हो हमारा उनसे? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पद की सबसे प्रथम पंक्ति सबसे सुंदर है, जब रैदास जी कहते हैं अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हाँ, भोली सखी कहती हैं ये आँख मेरी लाडले मगरावरो हेरत रहे, ये मेरी रसना चाहत की, रस घन तुम्हें तेरत रहे, ये मेरी रसना चाहत की, रस घन तुम्हें। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन का ये पवित्र प्रसंग है। अब वो दिन रात गाया करते थे। आप कहीं गुरु साहब का चित्र भी देखोगे ना, तो वो है, और साथ में मर्दाना, वो रबाब बजाते थे और गुरु साहब गाते थे। हरि गुण गान ही उनका मार्ग रहा। अनेक अनेक मार्ग हैं, उन्होंने यही मार्ग चुना। उन्होंने बस गाया, हरि गुण गाया, अहनिस गाया। तो एक बार उनकी माता ने कहा कि बेटा बड़ी रात हो गई, अब तो सो जा। और वहां दूर कहीं किसी वृक्ष की डाल पर बैठा पपीहा पीऊ पीऊ कर रहा है, और गुरु साहब नेत्रों में जल भरकर अपनी माता से कहते हैं कि जब तक प्रियतम मिल ना जाए तब तक पुकारना कैसे छोड़ूं। अभी प्रियतम मिला नहीं, जब तक मिले नहीं तब तक पुकारना कैसे छोड़ूं। जब मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तो पुकार स्वतः उसके चरणों में विलीन हो जाएगी, पर जब तक मिला नहीं है तब तक पुकारना कैसे छोड़ूं। सो बात रैदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र
मैं तो कहता हूं इसी भाव को अपना लक्ष्य बनाओ, और जब तक पहुंचो नहीं तब तक विश्राम नहीं करना। बस यही भाव हमारा लक्ष्य हो। ये मेरी रसना चाहत की, रस घन तुम्हें तेरत रहे। और कोई पूछे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ करने को रह नहीं जाता भाई। यहां पहुंचने के बाद यं लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। यहां पहुंचने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता, कोई जिज्ञासा नहीं रहती। रोम रोम आनंद से तृप्त हो जाता है। और ये बात मैं गुरु की कृपा के बल पर दृढ़ता पूर्वक आपसे कह रहा हूं। आप अपना लक्ष्य यही रखिए। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। और अगली पंक्ति में ध्रुवदास जी ने इसका प्रसाद ही तो कहा है, प्रीति रीति तब पाइये अर वृंदावन ऐन। ऐन माने ठिकाना, ठिकाना मिल गया माने यात्रा समाप्त हो गई। आपको जहां पहुंचना था आप पहुंच गए। तो माता ने विनम्रता पूर्वक कहा कि उस दिव्य अध्यात्म योग का आप मुझे उपदेश करिए, जिसका अवलंब लेकर मैं इस दुस्तर भव सिंधु को पार कर जाऊं। माता का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। श्री मैत्रेयी जी विदुर जी को सुना रहे हैं, और यहां श्री भगवान ने कहना आरंभ किया। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। श्री कपिल भगवान ने कहा, बोले माता कहते ये मेरा निश्चय है। अब भगवान निश्चय पूर्वक की बात कह रहे हैं। इसके बाद तो मन में कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा रह ही नहीं जानी चाहिए। जो बात भगवान अपने निश्चय पूर्वक कह रहे हैं माने उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि माता ये मेरा निश्चय है, मतो निश्चयसाय में, कि आध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहां दुख और सुख दोनों की निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए कल ये दो पंक्तियां मैंने गाई, आपसे गवाई, मुझे बड़ी प्रिय लगी। एक बार फिर से गाइए। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि विधि दीन निहोरे, केहि केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजू, तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जेहि बांधो सोई छोड़े, जेहि बांधो सोई छोड़े, जेहि बांधो सोई छोड़े, जेहि बांधो सोई छोड़े। तो यहां भगवान के कहने का तात्पर्य यह है, उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो आपको सुख दुख दोनों से मुक्त करा सके। कई बार इस विषय पर हमने चर्चा की कि भाई केवल दुख ही तो नहीं बांधता है, सुख भी तो बांधता है। और मैं तो कहता हूं सुख और जोर से बांधता है, क्योंकि उससे आप बंधे रहना चाहते हो। अब सोचो, किसी ने आपको जंजीर से बांधा, एक तो जंजीर से आपको बांधा, अब कोई मान लो जंजीर को भी उतनी जोर से पकड़ ले तो बंधन और गाढ़ा हो गया ना। तो ऐसे सुख ऐसी जंजीर है जिसको आप भी जोर से पकड़ लेते हो तो वो बंधन और कठिन है छूटना। तो मार्ग तो वही उत्तम है जो शुभ अशुभ दोनों से पार ले जाए, जो सुख दुख दोनों की निवृत्ति करा सके। तो भगवान ने कहा कि माता मेरा निश्चय है ऐसा मार्ग, तो वो दिव्य आध्यात्म योग ही है जो सुख दुख दोनों की निवृत्ति करा देता है। थोड़ी देर के लिए सुख मिला,
लेकिन उस सुख मिलने के साथ भी जो दुख था वो बना ही रहा। और वो सुख मिला भी कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। वो जाएगा तो और दुख देकर जाएगा, और पीड़ा देकर जाएगा। तो इससे बात बनती नहीं है। मिटे न जग जंजार। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे मार्ग तो प्रभु अनेक हैं, पर कोई भी मोह के बंधन से छुड़ाने वाला नहीं है। भक्ति के अतिरिक्त जितने भी मार्ग हैं, जितनी भी विधियां हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर। तो कई कहीं दीन नहीं हो रहे। इसलिए प्रभु हम तो सबकी आशा छोड़कर आपके चरणों की शरण में आए हैं। हम जानते हैं कि माया आपकी है, आपने बांधा है, आप ही मुक्त कर दीजिए। और यहां भगवान ये बात कह रहे हैं कि माता मेरा निश्चय है कि ये जो अध्यात्म योग है, और अध्यात्म योग अर्थात अध्यात्म योग में दो बात है। एक तो अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? हजारों बार आपने कहा होगा, सुना होगा। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? नहीं, मैं अध्यात्म शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं। अध्यात्म शब्द का क्या अर्थ है? आजकल तो क्या है ना, स्पिरिचुअलिटी बड़ी ट्रेंडिंग में है ना, #स्पिरिचुअल है ना। वो तो ठीक है, सब स्पिरिचुअल कर रहे हैं। आध्यात्मिक कहते सुनते हैं। होता क्या है अध्यात्म? होता क्या है? अब जो उसका ग्रामेटिकल मीनिंग है, व्याकरण के अनुसार अध्यात्म में दो शब्द हैं, अधि आत्म, अर्थात अपने स्वरूप से जो परिचय है। जैसे हमारे यहां कहते प्रथम ही भावुक भाव विचारे। प्रभु के पास जाना है कैसे? पहले अपने स्वरूप में स्थित होना है। तिये के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को, तब पावे अधिकार। तब माने पहले इतना काम हो जाए, तब शब्द तभी कहा ध्रुवदास जी ने। जैसे कल आपको मैं कह रहा था ना, एक पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है। पहले पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाए। तिये के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को, तब पावे अधिकार। तब श्री जी के निकट जाएगा कोई, अपने सहचरी स्वरूप में स्थित होकर। अब हमारे लिए आध्यात्म योग क्या है? हमारे लिए, मेरे लिए आध्यात्म क्या है? अपने सहचरी स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मेरे लिए आध्यात्म है। अपने सहज स्वरूप में स्थित होकर, और फिर जब जीव अपने सहज स्वरूप में स्थित होता है, तब वो देख लेता है, तब वो जान लेता है, तब वो पहचान लेता है। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे समर्पण कहना सुनना तो ठीक है, सरल है, पर समर्पण के लिए अपने स्वरूप में स्थिति चाहिए। क्योंकि यदि आप माता हो तो कहीं ना कहीं अपने पुत्र के लिए समर्पण होगा, पत्नी हो तो पति के लिए समर्पण होगा। अब आप समझते हो कि भाई हम किसी के पति हैं तो भाई पत्नी के लिए समर्पण होगा, पत्नी है तो पति के लिए होगा। जब तक आप अपने विशुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते, तब तक परमात्मा के प्रति पूरा समर्पण कैसे होगा? जब तक यहां किसी से भी कोई संबंध माना है, मान रखा है, संबंध माने आप उससे कुछ ले रहे हो तो आप उसको कुछ दे भी रहे हो, कुछ दे रहे हो तो कुछ ले भी रहे हो। जब तक यहां किसी से संबंध आपने मान रखा है, मैं ये नहीं कह रहा जब तक संबंध है, संबंध तो प्रारब्ध से है, आपने मान रखा है जब तक, तब तक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे होगा? जब आप साधन करते करते अपने आत्म स्वरूप में स्थित होगे, तभी तो परमात्मा के प्रति समर्पण होगा। जब सहचरी भाव पूर्ण रूपेण अनुभव में आ जाएगा, जब उस भाव में आपकी स्थिति हो जाएगी, तभी तो श्री प्रिया जी के निकट पहुंचोगे, तभी तो उनके सामीप्य सानिध्य का वो अनुभव होगा, तभी तो सेवा का आनंद मिलेगा। तो अध्यात्म कहते तो सब हैं। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप में स्थिति, ये अध्यात्म है। और भगवान ने कहा अध्यात्म योग। अच्छा, फिर अपने स्वरूप में स्थित होकर क्या करना है? फिर अध्यात्म के बाद योग। योग माने मिलन। किससे मिलन? अपने स्वरूप में स्थित हुए माने जान लिया कि मैं प्रभु का अंश हूं।
हमने ये जान लिया भाई मैं प्रिया जी की सहचरी हूं। प्रिया जी की सहचरी क्या करेगी? भोर भये से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम। भगवान ने कहा ये अध्यात्म योगी है जिससे केवल दुख की ही नहीं अपितु सुख की भी निवृत्ति हो जाती है। दुख सुख दोनों से मुक्त होना है। हम रोज गाते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन क्या होता है, कैसा होता है? अब आप सोचोगे तो भाई इसकी अनेक अनेक परिभाषाएं आपको कहने सुनने को मिल जाएंगी। आपके मन से भी अनेक अनेक उत्तर आपको मिल जाएंगे जब आप पूछोगे भाई निर्मल मन क्या होता है, कैसा होता है। अच्छा बताओ कैसा होता है निर्मल मन? किसको कहते हैं निर्मल मन? क्या होता है निर्मल मन? देखो शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसको जानना बड़ा आवश्यक होता है। ये तो टेक्निकल आंसर है। निर्मल मन होता क्या है? किसी भी मल से रहित सहज निष्काम। क्या होता है निर्मल मन? और बताओ, और बताओ। जिस मन की इच्छा भगवान कर रहे हैं, जिस मन की अपेक्षा आपसे हमसे भगवान करते हैं, भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन कैसा होता है? तभी तो कई बार आपको कहता हूं भाई बात हजारों बार कहते सुनते रहते हैं, उसके वास्तविक अर्थ का कभी विचार नहीं करते। कल तभी आपको मैं कह रहा था भाई हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, यहां श्री जी ने ऐसा सौभाग्य सुयोग बना दिया। यहां बैठे, यहां कथा भी हो रही है और कथा के अर्थ का विचार भी हो रहा है। कहें कथा और अर्थ विचारें। अब जैसे मैंने पूछा अध्यात्म क्या है, कोई नहीं बोला। ज्यादा होता तो कोई कह देता अध्यात्म मन स्पिरिचुअल, यही कह देते। अध्यात्म होता क्या है? ये होता है अध्यात्म, अपने स्वरूप में स्थित होना, ये अध्यात्म है। अध्यात्म अपने आत्म स्वरूप पर अधिकार, नियंत्रण, उसमें स्थिति। तो ऐसे ही बताओ क्या होता है, कैसा होता है निर्मल मन? ऐसे कहने को कहते हैं छोटे बच्चे का मन निर्मल होता है। छोटे बच्चे में भी तेरी मेरी होती है। आप उससे उसका खिलौना लेकर देखो, वो रोता है, कहेगा मेरा है। तेरी मेरी तो बच्चा भी करता है। तो कहने को कह देते हैं बच्चे जैसा निर्मल मन। बच्चे के जीवन में तेरी मेरी नहीं होती क्या? उसकी मां उसकी मां ही है, उसको मालूम है मेरी माता है। कभी कभी तो बच्चे से पूछो मम्मी ज्यादा प्यार करती है कि पापा? वो कहेगा मम्मी। तो बच्चे के जीवन में भी तेरी मेरी होती है। चलो मैं ही बता देता हूं। निर्मल मन की जो वास्तविक परिभाषा है, इसका जो वास्तविक अर्थ है वो ये है, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिरलाए। जो सुख पाकर प्रफुल्लित ना हो और दुख पाकर घबराए नहीं, ऐसा मन निर्मल मन है। और ऐसे मन की अपेक्षा ही भगवान करते हैं। अब वहां देखो, जब भगवान ने नवदा भक्ति की बात कही, प्रथम भक्ति दूजी रति मम गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करें कपट तज गान। आगे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपनेहु नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब सो छल हीना। और अंत में भगवान क्या कह रहे हैं? मम भरोस ही हर्ष ना दीना, ये हर्ष ना दीना। तुम्हारे नवदा भक्ति जो भगवान ने वहां से आरंभ की, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, वो आई कहां? कि मन निर्मल हो गया। अब मम भरोस, मेरा भरोसा है, ही ये हर्ष ना दीना, मन में ना सुख है ना दुख है।
अब लो बताओ, जीवन भर हो गया सुनते सुनते गाते गाते, निर्मल मन जन सो वही पावा। अब निर्मल मन होता क्या, इसकी खबर ही नहीं है। जब पता ही नहीं है निर्मल मन क्या होता है, तो अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास कैसे करोगे? यही पता नहीं है निर्मल मन होता क्या है। ये होता है निर्मल मन। मम भरोस ही हर्ष न दीना। और इस निर्मल मन को प्राप्त करने की विधि भगवान ने बताई। वहां प्रथम भक्ति संतन करी संग। और यहां कपिल भगवान भी जिस अध्यात्म योग की बात कर रहे हैं हमारे लिए भाई, वो यही है। सर्वप्रथम किसी संत की संगति में बैठकर उसके मुख से निश्रित होने वाली भगवत लीला कथा का पान करे। धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर गुरु की शरणागति ग्रहण करके उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, तन से अपने आप को साधना आरंभ करे। फिर दम सील विरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ऐसे एक एक सोपान पार करता हुआ फिर जीव पहुंचता है। नवम सरल सब सोचल हीना। नवम सरल सब सोचल हीना। मम भरोस हिय हरख न दीना। मम भरोस हिय हरख न दीना। तो आज दो बात समझ में आ गई। एक तो अध्यात्म क्या होता है और निर्मल मन क्या होता है। अब देखो, श्रोता वक्ता दोनों के जीवन में इन शब्दों का सहस्रों बार प्रयोग होता है। इसीलिए कई बार आपको निवेदन करता हूं, भाई जो शब्द कहते सुनते हो उसके अर्थ का भी बोध होना चाहिए। उसके वास्तविक अर्थ का हमको ज्ञान हो, तभी तो तदनुकूल आचरण होगा, तभी तो हम वैसी चेष्टा करेंगे। तो ये होता है निर्मल मन। अब जब स्वयं को देखोगे तब पता चलेगा कि भाई नहीं, अभी तो मन निर्मल नहीं हुआ है। अभी तो सुख में प्रफुल्लता भी होती है और अभी तो दुख में घबराहट भी होती है, दुख में व्याकुलता भी होती है। और जब तक सुख पाकर फूल रहे हो, दुख पाकर घबराते हो, तब तक मन निर्मल नहीं है। क्योंकि भगवान ने यही कहा, मम भरोस ही है हर्ष न दीना। इसके बाद रघुनाथ जी चुप हो गए, मौन हो गए। यहां तक पहुंचना है। क्योंकि निर्मल मन होते ही फिर भगवान ने कहा फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे ही तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, जैसे ही मन निर्मल हो जाएगा, फिर वैसे ही मैं उस मन को अपना मंदिर बनाकर उसमें प्रकट प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हो जाऊंगा। तो श्री कपिल भगवान ने सबसे पहली बात कही कि माता, मेरा मत तो यही है और मेरा निश्चय यही है कि सुख दुख की निवृत्ति करने वाला जो साधन है केवल अध्यात्म योग ही है। और अध्यात्म योग का कुछ और अर्थ नहीं है। अध्यात्म योग का यही अर्थ है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। यहां से लेकर नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही हरख न दीना। यद्यपि कोई भी अपनी मति से, अपने विचार से अध्यात्म योग का कोई भी अर्थ कह सकता है, कर सकता है, पर हमको अपने भाव के अनुकूल मार्ग का चयन करना है। हमारे लिए अध्यात्म योग क्या है? हमारे लिए अध्यात्म योग यही है, सत्संग, सेवा और निरंतर श्री जी का सुमिरन। हमारे लिए मार्ग यही है। आगे भगवान ने कहा, तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे, ऋषीणां श्रोतु कामानां योगं सर्वांग नैपुणं। भगवान बोले, साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया है, वही अब मैं आपको सुनाता हूं। और यहां मैं कह ये रहा था कि भगवान की तरह ज्ञान भी नित्य है, वो सदा से ही है।
जिस जो कोई अपनी बात कह रहा है वो इस बात का अभिमान कदापि नहीं कर रहा है कि भाई ये हमारी बात है, हम आपको सुना रहे हैं। ना ना, ये सब पहले कहा जा चुका है। उसी कही हुई बात को पुनः पुनः दोहरा कर आप हम कृतार्थ हो रहे हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि पहले नारद जी को हमने सुनाया, अब हम आपको सुना रहे हैं। माने कोई नई बात नहीं है। हमारी तरह हमारे स्वरूप का जो ज्ञान है वो भी नित्य है, वो भी सनातन है। यद्यपि ये सब यहां नहीं लिखा था, तो फिर भी मैंने आपसे कह दिया। आगे भगवान कहते हैं, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। अब देखो, सबसे पहले भगवान ने सार की बात कही। भगवान ने कहा, माता, इस जीव के बंधन का कारण क्या है? बोली मन है। बोली मोक्ष का कारण क्या है? वो भी मन है। थोड़ी देर पहले यही तो आपसे कह रहा था भाई कि संतों की यही तो कृपा है, बड़े सीधे सरल शब्दों में आपको हमको बड़ी गूढ़ बात समझा देते हैं। अब कबीर जी ने बात कितने सरल शब्दों में कह दी कि मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को संसार में लगाया तो हार गए, प्रभु में लगाया तो जीत गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। बोले इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है, और प्रभु में संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से अनुरक्त हो जाए, वही मन मोक्ष का कारण भी बन जाता है। अब बड़ी बात यह है, ढूंढना यह है हमारे मन को दिन रात लगन किसकी लगी है। कल यही बात मैंने आपसे कही थी, जब तक संसार का कोई मूल्य है, जब तक संसार की अनित्यता, क्षणभंगुरता का बोध नहीं हुआ, जाने भी नहीं हुई प्रतीति, जब तक उसका बोध नहीं हुआ तब तक नहीं छूटेगा। आप लाख प्रवचन सुनो, लाख उपदेश सुनो, उपनिषद कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कितना भी कहते सुनते रहो, जब तक आपकी वहां पर सुख बुद्धि है, जब तक आपको लगता है मुझे यहां से कुछ मिल सकता है, जब तक आपकी दृष्टि में, आपके विचार में इसका कोई मूल्य है, तब तक भजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब तक काम कामना वासना निवृत्त कैसे होगी? जो संसार के सुख की कामना वासना है निवृत्त कैसे होगी? जब तक इसको मिथ्या मानोगे नहीं, जब तक इसको झूठा जानोगे नहीं, जब तक इसको सच्चा मानोगे, तब तक इससे मुक्त कैसे होगे? और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है भाई, हम में श्रद्धा का अभाव है। जैसी श्रद्धा होनी चाहिए ना, वैसी उज्जवल श्रद्धा हम में है नहीं। मुझे लगता है किसी बड़े बूढ़े की बात में भी कुछ सार होता है। क्यों? उसके अनुभव की बात है। इसीलिए वृद्ध जनों की बात को बड़ा आदर दिया गया है, दिया जाना चाहिए। उनको अनुभव होता है। और यहां तो जो सबसे बड़े हैं वो कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि पूरा जीवन मानस गाते गाते मानस कंठस्थ हो जाती है। मानस का बड़ा सुंदर प्रवचन भी होता रहता है, मानस का खूब चिंतन होता रहता है, पर मुझे तो लगता है कि संसार से मुक्त कराने के लिए मानस की एक यही पंक्ति पर्याप्त है। कौन कह रहा है ये बात? ये किसका अनुभव है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिभुवन के गुरु हैं, ये उनका अनुभव है। अच्छा, जब कोई व्यक्ति सहज में एक बात कहे तो बात कुछ और है, लेकिन जब वो व्यक्ति ये कहे ना भाई ये हमारा अनुभव है, तो उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। वो अपना अनुभव आपसे कह रहा है। तो यहां दो बातें विशेष हैं। एक, ये अनुभव की बात है, और उससे भी विशेषतम बात क्या है, ये किसके अनुभव की बात है?
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अब बताओ, मानते हो महादेव की बात? सब कहेंगे मानते हैं। अब मानते हो तो फिर उस मिथ्या को छोड़ते क्यों नहीं? कहां माना फिर? नहीं माना। जैसी श्रद्धा उस वाक्य में होनी चाहिए ऐसी नहीं हुई, वैसी है नहीं। होती तो मैं तो कह रहा हूं मानस की एक पंक्ति पर्याप्त है संसार से मुक्त कर देने के लिए। सही कहा श्री सूरदास जी ने अकबर से। अरे तुलसीदास जी ने जो कहा है सब मंत्र है, उसका एक एक शब्द मंत्र है। एक ही मंत्र, संत का दिया हुआ एक ही मंत्र भगवान से मिलाने के लिए पर्याप्त होता है। एक ही बात पर्याप्त है। फिर आगे आगे देखो उत्तरकांड में, जिनकी बड़ाई महादेव भी कर रहे हैं। महादेव ने मान लो उन्हें अपने से भी विशेष कह दिया जब गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी के पास भेजा। जिनकी बड़ाई महादेव कर रहे हैं, कह रहे भाई वो बड़े पुराने भक्त हैं। वो कहते हैं निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेसा। फिर भाई अपना दुख दूर करने के लिए यहां वहां क्यों भटक रहे हो? ऐसे बड़े बूढ़े लोगों ने जब अपने अनुभव की बात कह दी तो भाई उसका आदर करके उसमें लगना चाहिए। सारी दुनिया से प्रश्न पूछते हो, महाराज ऐसा नहीं हुआ, महाराज वैसा नहीं हुआ, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। अरे यहां ऐसे बड़े बूढ़े लोग अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, उनकी बात सुनो, कुछ श्रद्धा पूर्वक उसका अनुसरण करो, मानो उनकी बात। अरे इनकी बात भी नहीं मानो। अब इनकी बात अगर तुम्हारा समाधान नहीं कर सकती तो हमारी क्या कर लेगी? इसलिए मेरी तो किसी प्रश्न के उत्तर में कोई श्रद्धा नहीं है। हमको तो एक बात गुरु की कृपा से समझ में आ गई। मैं यहां भी बार बार गा ही देता हूं। क्यों? क्योंकि वो बात हृदय में बैठ गई है। बारी मथे घृत होय बरु, सिकताते बरु तेल, बिन हरि भजन न भौ तरिए, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। और जहां आज चर्चा के आरंभ में मैंने कहा हमारा इष्ट क्या है, क्या प्राप्त करना है? हमको भजनानंद प्राप्त करना है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। इसके बाद अगली बात क्या है? सतत भजन किसका होता है? आज तो आप सोच रहे हो कि भाई हम तैयारी करके तो नहीं आए थे। सतत भजन किसका होता है? जिसमें आसक्ति होती है उसका सतत भजन होता है, उसका सहज भजन होता है। जिसमें आपके मन की आसक्ति है, जिसमें सुख बुद्धि है, उसमें उसका सतत भजन होता है, सहज भजन होता है, बिना प्रयास के होता है। जहां को है जहां सो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। मन लगाओ कहीं, भाई वहां से हटाए नहीं हटता। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई सबसे गाढ़ा बंधन जो है वो आसक्ति का बंधन है। तो यहां भगवान यही कह रहे हैं, वही मन जब विषयों में आसक्त होता है तो बंधन का कारण है, और वही जब प्रभु में अनुरक्त हो जाता है वही मन मुक्ति का हेतु भी बनता है। इसीलिए भक्ति के मार्ग पर मन को मारने की बात नहीं कही गई है। यहां मन को मारना नहीं है। सबके ममता ताग बटोरी। देखो कितने दयालु हैं भगवान। भगवान जानते हैं भाई ये जीव एकदम से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा सबके ममता ताग बटोरी। धागे से रस्सी बनाने में समय लगता है ना, बटने में समय लगता है। तो भगवान ने कहा कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। तो मन को मारना नहीं है, वो साधन करना है जिससे मन की अनुरक्ति प्रभु में हो जाए।
प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि देखना ये कि भाई मन को लगन किसकी है। तभी बार बार आपसे कहता आया हूं कि भाई बस ये देख लो तुम्हारा मन चाहता क्या है, मन की सहज गति किस ओर है। इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है आप कहां रहते हो, क्या करते हो, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। ये प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं है। यहां चमड़ा धोते धोते श्री रैदास जी जैसे परम भागवत संसार को प्रकट करके दिखा देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार उस दृश्य की भावना करो, एक बार उस दृश्य की भावना करो। चारों ओर सूखे मांस के पिंड पड़े हैं और तराजू के एक पलड़े में भगवान शालिग्राम विराजमान है और दूसरे पलड़े में सदन मांस तोलते हैं। लेकिन सदन की भाव दशा कैसी है कि अविरल नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, अविरल। वाणी सदाई प्रभु के प्रिय नामों के कीर्तन में लगी है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बड़े आनंद की बात है जिन परम भागवतों का चरित्र चिंतन करके हम अपने भाव को पवित्र करते हैं। आप उनके जीवन में जाकर देखोगे, उनके जीवन में आपको कर्म कांड का सर्वथा अभाव मिलेगा। किसी क्रिया विशेष पर अधिक बल नहीं दिया गया है, भाव से भगवान का स्मरण हो रहा है सतत निरंतर। वो जो तार है ना, वो जुड़ी है प्रभु के चरणों से। संत ने देखा ये क्या अनीति हो रही है भाई, यहां पर क्या नीति हो रही है। शालिग्राम की बटिया, और ये कौन है, मांस तोल रहा है इससे। अब कोई और वस्तु भी तोलता होता तो बात थी, मांस तोल रहा है। संत ले गए, जो सब हुआ आप जानते ही हैं। और प्रभु ने कहा भाई मुझे वहीं पहुंचाओ, मुझे वहीं सुख मिलता है। और वहां गुरु साहब वाणी में कहते ही हैं, जाप ताप भगति सा पूरी जो प्रभु के मन भाई। पूजा वही तो भाई जिसकी पूजा कर रहे हो वो स्वीकार कर ले। प्रभु को आप कौन सी विधि सुहाती है। बड़ी बात यह है हम किस में लगे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इस बात से अर्थ नहीं है। उनको क्या सुहाता है, उनको क्या रुचता है। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। जाप ताप भगति सा पूरी, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है। नानक तृप्त अघाही, नानक तृप्त अघाही। नानक तृप्त अघाही, नानक तृप्त अघाही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्यानी। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्यानी। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्यानी। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साईं,
तो मैं कह रहा था जितने भी परम भागवत उनके चरित्र का हम चिंतन करें, दर्शन करें, तो वहां देखा जाएगा कि वहां बाहरी क्रिया का कोई बहुत अधिक महत्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई ताना बाना बुनते बुनते राम राम कर रहा है, कोई चमड़ा धोते धोते कह रहा है अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। और आप श्री रैदास जी की उस मानसी सेवा की महिमा देखिए। राजा दर्शन करने आया, प्रणाम करने आया, उसी कठौते में से जल राजा को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो अपनी भावना में प्रभु के चरण पखार रहे हैं। और कहा कि लो राजन, चरणामृत ले लो। राजा के मन में किंचित अभाव आया, चरणामृत पिया नहीं और ऐसे भीतर ढुरका लिया। जो वस्त्र पहना था उसकी बाह में दाग लगा, और जिस धोबी ने वस्त्र धोया अब दाग छूटा नहीं। राजा का वस्त्र है भाई, साफ करके ही देना है, तो दांत से दाग छुड़ाने का प्रयास किया। और जैसे ही वो कर्ण जिह्वा को स्पर्श हुआ, अरे वो धोबी मतवाला हुआ काशी की गली गली में नाच रहा है, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जब काशी नरेश को जब अपनी भूल का अनुभव हुआ, हमसे बड़ी भूल हो गई, संत में हमको अभाव नहीं करना चाहिए था, बड़ी भूल हुई, फिर दोबारा गए। तो आज राजा ने खुद ही कहा, बोले महाराज चरणामृत दे दीजिए। तो रैदास जी महाराज ने कहा आज चरणामृत नहीं, आज तो जल है। चरणामृत तो उसी दिन था। फिर कहा जब पिलाया तब पिया नहीं, जब पिलाया तब पिया नहीं, जिस पिया पिया को जान लिया। खैर मैं ये एक निवेदन कर रहा था, हमारा इष्ट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? निरंतर स्मरण हो। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। और निरंतर स्मरण कब होता है, निरंतर स्मरण कैसे होता है? इसमें आसक्ति होगी। अब बात यह है भाई, प्रभु में आसक्ति कैसे हो? हमारे जीवन में ये बानक कैसे बने कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो भाई इसमें दो ही बात है। पहले संसार की इस असारता अनित्यता का सत्संग की कृपा से बोध हो, तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। लगे रहोगे तो होगा, अवश्य होगा। और जैसा मैंने कहा ना, ज्ञान हो जाने के बाद कुछ करना थोड़ी है। ऐसे ही संसार की अनित्यता असारता का बोध हो जाए तो कुछ करना थोड़ी है, हो गया, बस अपना काम बन गया। हमको भीतर से जो बोध अपेक्षित था वो बोध हमको हो गया, बस इतना ही। अभी आगे भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं दुःखं सुखं समम्। और बोले जिस समय ये मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उसी समय बोले सुख दुख इन दोनों से मुक्त होकर सम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और थोड़ी देर पहले मैं आपसे इसी बात की चर्चा कर रहा था, मन निर्मल होना क्या है? इसी सम अवस्था को प्राप्त होना ही मन का निर्मल होना है कि सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए घबराए। तो बड़ी सुंदर प्रक्रिया बता रहे हैं यहां पर भगवान, कि जब ये मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकार, यहां भगवान ने बता दिया काम लोभ आदि जो विकार है उनका कारण क्या है? अहमता और ममता। एक अहमता ममता, ये है जग में अति दुखदाई। यही बात तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कही। जब तक कोई पुरुष है या स्त्री है, जब तक कोई पति पत्नी भाई बंधु जो भी कुछ है, जब तक अपने आप को संसार का मान रखा है, तब तक भगवान में पूर्ण समर्पण होगा ही कैसे?
तब तक तो भाई जो संबंध आपने मान रखा है उस संबंध के प्रति आपका समर्पण है। तभी तो भगवान ने कहा सबके ममता ताग बटोरी। अब एक स्त्री का थोड़ा समर्पण अपने पति में है, थोड़ा अपने पुत्र में है, थोड़ा अपने माता पिता में है, थोड़ा अपने बंधु बांधवों में है, ऐसी एक पुरुष की दशा भी है। तो जब तक ऐसे ममता यत्र तत्र बिखरी है, जैसे यहां कभी किसी को थोड़ा घना अपना माना है, तब तक प्रभु को अपना कैसे मानोगे? और कई बार आपको मैंने कहा भाई उनको तो पूरा मन चाहिए, मन में से कण भी निकले तो मन नहीं रहेगा, और वो कह रहे भाई हम तो मन के लिए ही बैठे हैं। वो तो कह रहे हम तो मन के लिए ही बैठे हैं, हमको तो मन चाहिए। तो यहां भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था श्रीमद् भागवत का बड़ा ही महत्वपूर्ण यह आख्यान है। श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक सुंदर दिव्य प्रसंगों की चर्चा है, पर उसमें अन्यतम है। इसीलिए इस आख्यान के अंत में कपिल भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, एक बार भी कोई श्रद्धा से इसका कथन श्रवण कर ले तो उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। माया और मोह की ग्रंथि का छेदन करने वाला यह आख्यान है, ये चर्चा है, ये संवाद है। फिर काम क्रोध आदि विकारों का कारण क्या है? कह रहे मैं और मेरा, अहमता और ममता। अब भाई अहमता ममता मरेगी कैसे? मैं तो रहेगा ही। जब तक आप हो तब तक मैं तो रहेगा, और आप तो थे ही, आप तो हो ही, आप तो रहोगे ही। अब ये बात है कि आपने ये जो मैं है, ये मैं कहां लगाई है? मैं संसार का हूं तो वे काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह अहंकार सब कुछ है, मद मात्सर्य सब कुछ है, ईर्ष्या द्वेष सब कुछ है। मैं प्रभु का हूं तो मम हृदय भवन प्रभु तो, मैं प्रभु का हूं, फिर कोई चिंता नहीं है। देखो जब तक रोग का मूलोच्छेद ना हो, माने जब तक रोग की जड़ समाप्त ना हो, तब तक स्वयं को रोग से मुक्त नहीं मानना चाहिए। जैसे चिकित्सा की कोई पद्धति है, वो थोड़ी देर के लिए रोग को शांत कर देती है। फिर चिकित्सा की एक पद्धति है जो रोग को समूल नष्ट करती है। भाई रोग का मूल नष्ट होना चाहिए। ऐसे ये जो काम क्रोध आदि जो रोग हैं, इनका मूल क्या है, इनकी जड़ क्या है? स्वयं को संसार का मानना, बस यही काम क्रोध आदि की जड़ है। और वहां महाप्रभु कह रहे भाई मन एक है। ऐसा नहीं कर सकते आप थोड़ा मन यहां दे दिया, थोड़ा प्रभु को दे देंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा जब तक अध्यात्म नहीं होगा तब तक योग नहीं होगा। इसीलिए पहले अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करें। एक आपका शारीरिक स्वरूप है, एक आपका मानसिक रूप भी है, पर अपने पहले आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करें। तीय के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। तब तो पहले जो काम करने को कहा है उसको करो। अब कोई पूछे कैसे करें, तो प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन ऐन। हाँ, भगवान ने तो भाई अपना निर्णय सुना दिया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे हम भी बड़े खुश हो जाते हैं, बस इतना ही तो करना है, निर्मल मन। अरे पर निर्मल मन के पीछे क्या क्या है तो देखो। निर्मल मन माने सुख दुख दोनों से मुक्त। कब होगा? जब ये अहमता ममता इस संसार से हटकर श्री जी के चरणों में लगेगी, तब यहां का सुख दुख आपको प्रभावित करना बंद करेगा। जब तक यहां के हो, देखो एक माता बहन जब तक वो स्वयं को किसी की माता समझती है, मानती है भीतर से, तब तक तो भाई संतान को मिलने वाला सुख उसको सुखी भी करेगा, संतान को मिलने वाला दुख उसको दुखी भी करेगा। बड़ी बड़ी बात कितनी भी कर लो, मैं भी कितना ही कुछ आपको कह लूं, आप भी कितना ही कुछ सुन लो, पर भाई जब तक अपना संबंध माना है यहां किसी से, तब तक तो भाई संबंध के कारण होने वाला सुख दुख होगा ही होगा। मैं कई बार आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ना। अब आपको एकदम से कोई यहां पर आकर कहे, बोले बाहर गाड़ी को कोई बुरी तरीके से मारकर चला गया, आप कहोगे अच्छा नहीं हुआ, बस।
और फिर कोई गए, बोले आप ही की गाड़ी थी। फिर बैठना मुश्किल है यहां पर, फिर तो भागोगे बाहर। जहां आत्मीयता है, जहां अपनापन है, जहां आपने इस वस्तु को मेरा माना है, वहां तो होने वाला सुख दुख आपको प्रभावित करेगा। जब तक सुख दुख प्रभावित करेगा तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता, जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बताओ, बवाल तो बहुत बड़ा है यहां पर। करना क्या पड़ेगा? करना यही है कि मान अपमान बहाए दिए, जिए एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। इसी बात का बार बार अभ्यास करना है। भगवान ने जो अभ्यास कहा ना, किस बात का अभ्यास करना है? इसी बात का बार बार अभ्यास करना है कि भाई हम प्रभु के हैं। क्यों सूरदास जी ने कहा? इसी अभ्यास में तो बार बार भगवान की माया विक्षेप उत्पन्न करती है। कहा करो तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाय, हरि तेरो भजन कियो न जाय, हरि तेरो भजन कियो न जाय। अब भाई सत्संग सुन के थोड़ी देर तो समझ में आई बात, फिर इस भाव का अभ्यास करने में लगे। अब इतनी देर में कान में आवाज पड़ गई मम्मी, यहां से किसी ने कहा पापा, यहां से किसी ने कहा भैया, यहां से किसी ने कहा दीदी, लो फिर मन चला उस ओर। सूरदास जी कह रहे कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। अब आप मुझसे पूछो, बोले महाराज ये सब बात तो आपने समझा दी, हमको समझ में भी आ गई, करें क्या? करें क्या? बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय? वही उपाय भी संत बता रहे हैं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय, कै सत्संग सहाय। निचोड़ की बात ही है ना भाई, बिखरे मन को समेटना है, और बिखरे मन को समेटने का उपाय यहाँ संत कह रहे हैं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। और उसमें भी सूरदास जी ने दो बात कही, पर मैं कहता हूं हमारे लिए भाई उसमें भी पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो सत्संग है। क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि संसार में भूला भटका जीव भजन में लगता भी सत्संग की कृपा से है, और लगा रहता भी सत्संग की ही कृपा से है। भजन में लगने के लिए भी सत्संग चाहिए, और भजन में लगे रहने के लिए भी सत्संग चाहिए। इसलिए हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन। मैं फिर अपनी ओर से आपसे कहूंगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, बड़ा अद्भुत ये कपिल देवहूति संवाद है, और वस्तुतः मोह ममता की ग्रंथि का छेदन करने की सामर्थ्य इस संवाद में है। क्योंकि इसी भावना से माता ने पूछा और अनुग्रह करके भगवान ने उत्तर दिया। इस संवाद के मूल में क्या है? ये संवाद आरंभ कहां से हुआ? माता देवहूति ने कहा, भाई ऊब गई हूं मैं इस संसार से, अब इससे मुक्त होने का उपाय बताइए, शरण में आई हूं मैं आपकी। और भगवान कृपा करके मोह और माया के बंधन में बंधे जीव को मुक्त होने का उपाय बता रहे हैं। तो परम सिद्ध वैद्य के द्वारा बताई गई ये औषधि है, अमोघ है। इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, श्री जी की कृपा से, श्रीमद् भागवत जी की कृपा से ये संवाद आरंभ हुआ है। श्री जी की कृपा से ही हम किंचित यहां पर बैठकर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। आप बड़ी श्रद्धा से, बड़ी पवित्र भावना से इसका श्रवण करना।